गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास में जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 7th क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। देखिए, आपको पता है कि क्यूब एक सॉलिड फिगर होती है। क्यूब इज ए सॉलिड फिगर। जैसे आप मेरे हाथ में देख रहे हैं कि क्यूब ये होता है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होती हैं क्यूब में। यदि ये तीनों इक्वल है तो उसको हम बोलते हैं क्यूब। और क्यूब की आप प्रॉपर्टीज वगैरह जो है वो पढ़ भी चुके हैं। यहां पे हम क्यूब के बारे में आपको पढ़ाएंगे और क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी बात करेंगे। देखिए, ये आपके पास पता है आपको कि आप डाइस है, जो आप लूडो वगैरह खेलते हैं डाइस, तो ये भी क्यूब है। ये भी लेंथ, ब्रेथ और हाइट इसमें तीनों इक्वल हैं और ये भी क्या है, क्यूब है और सॉलिड फिगर है। तो ये जो है इसको हम थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं कि क्यूब और क्यूब रूट का मीनिंग क्या है। हमारे पास एक ग्रेट जो है मैथमेटिशियन हुए हैं, एस रामानुजन। देखिए, ये जो है इंडियन मैथमेटिक्स है, एस रामानुजन। काफी जीनियस जो है मैथमेटिशियन हुए हैं और ये नंबरों के साथ खेलते थे। वे ये क्या करते रहते थे कि नंबरों का स्क्वायर्स करना, नंबरों का क्यूब करना, दो नंबरों का क्यूब करके ऐड करना। तो इस तरह के नंबरों के साथ जो है इसका एक जो है शौक था खेलने का और इंटरेस्टिंग जो है मानते थे ये कि नंबरों के साथ खेलना। एक बार इनके पास जो है एक दूसरी मैथमेटिशियन है, G.H. हार्डी। ये एक प्रोफेसर है, G.H. हार्डी। तो एक बार जो प्रोफेसर G.H. हार्डी जो है वो एस रामानुजन से मिलने के लिए आते हैं और इसके पास जो गाड़ी है उस गाड़ी का नंबर होता है कि 1729। तो ये जो G.H. हार्डी हैं ये क्या है, इस नंबर को डल नंबर मानते हैं। वो कहते हैं कि ये जो मेरी गाड़ी का नंबर है वो मेरे को पसंद नहीं है और दिस इज ए डल नंबर। तो रामानुजन जो है वो ये कहते हैं कि ही सेड कि इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू क्यूब्स इन टू डिफरेंट वेज। ये रामानुजन कहते हैं कि ही सेड it is the smallest number that can be expressed as a sum of two cubes in two different ways। ये क्या कहना चाहते थे, वो ये कहते हैं, जैसे ये कहता है कि 729 जो नंबर है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 728 प्लस 1, और ये जो है 12 का क्यूब है और ये 1 का क्यूब। और सेकंड वे उसने ये लिखा कि 729 को 1000 प्लस 729। 1000 जो 10 का क्यूब है, 1000 क्या है, 10 का क्यूब है, और 729 जो है वो 9 का क्यूब है। तो रामानुजन ने बगैर टाइम लगाए, जैसे ही जो है हार्डी, प्रोफेसर हार्डी ये कहते हैं कि ये जो मेरी गाड़ी का नंबर है, टैक्सी का नंबर है, ये डल नंबर है, तो बगैर कोई टाइम लगाए एकदम से रामानुजन जी कहते हैं कि जो है he said it is the smallest number that can be expressed as the sum of two cubes in two different ways। ये कहते हैं ऐसा मैथमेटिक्स में सबसे छोटा नंबर है ये, जो हम दो क्यूब्स के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं टू डिफरेंट वेज से। इससे कोई छोटा नंबर और हमारे पास ऐसा नहीं है। दिस इज द स्मॉलेस्ट, ये स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको टू वेज से एक्सप्रेस किया जा सकता है, जो आपके सामने लिखा है। अब आपको ये पता है
कि क्यूब का मीनिंग ये होता है, जैसे मान लो मैं किसी ए क्यूब करता हूं, ए क्यूब, तो ए मल्टीप्लाई, तो आपको पता है कि हम जो है बहुत सारे चीज का वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं, वॉल्यूम। तो जहां वॉल्यूम की बात है, जैसे मैंने अभी क्यूब बताया था आपको, तो इस क्यूब के अंदर मैं ये कहता हूं कि भाई इसका वॉल्यूम क्या है, तो इसकी मान लो 1 एज ए है, तो ए इंटू ए, जिसको आप कहते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो दिस इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो यहां बेस ए है, बेस क्या है ए, और पावर 3 है, तो बेस की जितनी पावर होती है बेस उतनी बार मल्टीप्लाई में होता है, तो 3 बार मल्टीप्लाई में है, तो इसको मिलते हैं ए क्यूब, इसको ए क्यूब लिखते हैं। तो अब हमारे पास मैं मान लो टेबल बनाता हूं, टेबल जो आपने याद करनी है। देखिए, जैसे मान लो सपोज करता हूं मैं कि यहां पे हमारे पास ए क्यूब है, ए, ये इसका ए क्यूब निकाला और ये क्यूब रूट निकाला इसका ए क्यूब का, और ये वापस ए आ जाएगा। तो ये क्यूब रूट है, यहां 3 लिखते हैं, स्मॉल 3, देखो छोटा 3, इसका मतलब 1/3 पावर है, 1/3 पावर। अभी बताऊंगा मैं आपको, जैसे 1 है, 1 का क्यूब करेंगे आप, 1 का ए क्यूब इज 1, 1 का क्यूब क्या आ जाएगा 1, और ए को 1 लेता हूं तो ए क्यूब जो है हमारे पास 1 आएगा। यहां 2 लिखता हूं तो 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, और 3 लिखता हूं, 3 का क्यूब 27 आ जाएगा, 4 लिखता हूं तो 4 का 64 आ जाएगा, आगे चलता रहेगा ऐसे। ये ऐसे किया गया है, जैसे 4 लिखा मैंने, तो 4 का क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64। अब देखिए 1 का क्यूब 1 है, तो 1 का क्यूब रूट 1 होगा, 2 का क्यूब 8 है, 8 का क्यूब रूट 2 होगा, 3 का क्यूब 27 है, 27 का क्यूब रूट 3 होगा, 4 का क्यूब 64, क्यूब रूट ऑफ 64 4, बिल्कुल रिवर्स होता है। तो अब मान लो मैं 1 का क्यूब रूट निकालता हूं, क्यूब रूट ऑफ 1, दिस इज 1, क्यूब रूट ऑफ 8, ये बिल्कुल स्मॉल 3 लिखना है यहां पे, इस बात का ध्यान रखना, ये 8, इसका 2 आ जाएगा, और क्यूब रूट ऑफ 27 3 आ जाएगा, और क्यूब रूट ऑफ 64 जो है 4 आ जाएगा, ऐसा चलता रहेगा। इस टेबल्स को हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, बता सकते हैं, कर सकते हैं आगे। आप अपने बुक में देख सकते हैं कि ये टेबल जो है वो आगे ऐसे चलती रहेगी, और आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो जैसे क्यूब निकालते हैं तो उसका बिल्कुल रिवर्स क्यूब रूट होता है। रिवर्स क्या होता है? क्यूब रूट होता है। ये हमारा एक, जैसे स्क्वायर से स्क्वायर रूट निकाला था हमने, तो वैसे ही क्यूब से क्यूब रूट निकालेंगे। अब क्यूब का मैंने आपको आइडिया दे दिया कि सॉलिड डायग्राम होता है, और इसको इन नंबर्स को देखिए, जो 1 है, 8 है, 27 है, 64 है, इनको क्यूब नंबर बोलते हैं, क्यूब नंबर या परफेक्ट क्यूब नंबर या क्यूब नंबर्स, एक ही बात है, जिनका क्यूब रूट पूरा पूरा निकल जाए, कंप्लीट नेचुरल नंबर आ जाए, किसी नंबर का क्यूब रूट नेचुरल नंबर आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं जो है क्यूब नंबर्स या परफेक्ट क्यूब नंबर्स, ये हमारे पास रहता है। अब यदि आप इसमें ध्यान से देखोगे कि इस टेबल्स के अंदर कि हम क्यूब रूट करते हैं, तो यूनिट प्लेस देखिए, यूनिट प्लेस 1 आ गया, यहां 8 आ गया, 7 आ गया, 4 आ गया, आगे 5 का करोगे तो 125 आ जाएगा। तो आप किसी भी नेचुरल नंबर का क्यूब रूट करते हैं, बहुत सारों का, तो उनका जो क्यूब नंबर्स आएंगे हमारे पास, क्यूब नंबर्स, तो उनके यूनिट प्लेस के ऊपर सारे नंबर आएंगे, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, सारे आएंगे। तो अब एक ट्राई दिस में 111 पेज के ऊपर ट्राई दिस में मैं एक स्टेटमेंट पढ़ देता हूं, बताना चाहता हूं आपको ट्राई दिस में क्या कहना चाहता है। ट्राई दिस में क्या लिखता है? फाइंड द वंस डिजिट होती है यूनिट प्लेस के ऊपर। वंस डिजिट क्या होती है? जो यूनिट प्लेस पे लाई करती है, ऑफ द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स।
जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है, जैसे मैं मान लो ये ले लेता हूं कि 149 है। अब हमें ये बताना है कि हम इसका क्यूब कर दें, इसका क्यूब करें तो यूनिट पहले इसके ऊपर क्या नंबर आएगा, इसके क्यूब नंबर्स का, इसका क्यूब करने के बाद जो नंबर आएगा। तो आपको पता है कि आपको सोचना कैसे है, इसे आपको क्यूब करेंगे तो 3 बार लिखना पड़ेगा। ये मैं सिर्फ आइडिया देने के लिए बता रहा हूं आपको कि यहां क्यूब करेंगे 3 टाइम मल्टीप्लाई में आएगा। तो हमें यूनिट पहले इस वाला बताना है। तो आप बताइए इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप 9981, फिर 1 की इस 9 की मल्टीप्लाई करोगे तो 9, यूनिट प्लेस के ऊपर 9 आएगा, यूनिट प्लेस के ऊपर क्या आएगा, 1 प्लेस से यूनिट प्लेस के ऊपर 9 आएगा। तो ऐसे ट्राई दीज के अंदर जो नंबर है वो हमारे से ये पूछ रहा है कि आपको ये नंबर्स गिवन है और इनका आप क्यूब करते हैं तो जो क्यूब नंबर आएगा, क्यूब नंबर उसका यूनिट प्लेस के ऊपर कौन सी डिजिट आएगी। तो आप कोई भी नंबर ले लें, जैसे मैं और आगे लेता हूं, जैसे 1005 का क्यूब, इसके यूनिट प्लेस बताने आपने। तो आप देखिए लास्ट में 1055 5 into 5 25 और 5 5 25, तो इसकी यूनिट प्लेस 5 आएगा, इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 5 डिजिट आएगा। तो ऐसे आप विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशंस जो है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेशंस वी फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ क्यूब नंबर्स। अब कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न है यहां पे, हमारा जो टॉपिक है अब सम इंटरेस्टिंग पैटर्न, सम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स। सम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स। तो इसमें कुछ पैटर्न्स आपको कई बार स्टेटमेंट में गिवन होते हैं कि पैटर्न्स दिया होगा आपको और फिर आप उस पैटर्न के बेस के ऊपर आगे कुछ आदर्श लिखना होता है। जैसे यहां पे पैटर्न है हमारा फर्स्ट पैटर्न कि एडिंग कंजुगेटिव ओड नंबर्स, एडिंग कंजुगेटिव ओड नंबर्स। देखिए जैसे फर्स्ट ओड नंबर आपको पता है 1 है, तो 1 को हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं, 1 को 1 का क्यूब। 1 से आप कंजिक्यूटिव, 1 से अगले 2 नंबर है 3 और 5, 1 के बाद आएगा 3 और 3 के बाद आएगा 5, बीच में कोई गैप नहीं आएगा, 3 के बाद 5 आएगा। ये 2 कंजिक्यूटिव ओड नंबर्स है, 2 कंजिक्यूटिव ओड नंबर्स। तो इसमें ये 8 बनेगा, 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं, जैसे 1 बनेगा, ये 1 को 1 का क्यूब लिख सकते हैं, 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं। फिर इससे अगले 3 लेंगे तो 5 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 9 आएगा और 9 के बाद 11 आएगा। तो आप इसको ऐड करेंगे, 11 प्लस 9 20 27, दिस 3 का क्यूब। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि यहां एक ओड नंबर है तो एक ही हमारे पास ओड नंबर आया है, ये 2 है तो 2 कंजुगेटिव 2 ओड नंबर आए हैं, 3 तो ये 3 आए, ये आए। तो ऐसे ही आप आगे चलेंगे अगले 4 नंबर्स के लिए, तो इससे अगला आएगा 13, फिर आएगा 15, फिर 17 प्लस 19, इससे नेक्स्ट लेना 13 15 प्लस 7 19, ऐड करेंगे 19 प्लस 17 36, 36 प्लस 15 51 और प्लस 30 64 और दिस इज 4। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि इफ वी टेक कंजिक्यूटिव और नेचुरल नंबर लेते हैं तो इस 4 का क्यूब निकालना, तो 4 हमने कंजिक्यूटिव और नेचुरल नंबर निकाल लिए, और 3 का निकालना तो 3 निकाल लिए, 2 का तो 2 निकाल लिए। ऐसे इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है आपने, और जो है आप क्लियर देख सकते हैं कि जितना यहां 4 है, यहां 4 है बेस में 4 का क्यूब, तो 4 कंजिक्यूटिव और नेचुरल नंबर है, 3 है तो 3 कंजुगेटिव और नेचुरल नंबर है, 2 है तो 2 कंजुगेटिव और नेचुरल नंबर है। तो ऐसे इसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं हम, ऐसे इसको आगे भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसे 5 के लिए, 6 के लिए, 10 के लिए, ऐसे ये पैटर्न जो है आगे हम कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास आगे, ये ट्राई दीज में लिखा भी हुआ है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ
all natural number using the above pattern। इस पैटर्न का यूज करके आपने 6 का क्यूब निकालना है। तो 4 का क्यूब तो मैंने निकाल ही दिया, 4 के बाद 5 का क्यूब आ जाएगा, 5 के बाद 6 का क्यूब आ जाएगा, फिर 7 का जिसका भी निकालना आप निकाल सकते हैं। इस पैटर्न को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात यही है कि जो नंबर यहां आया है वो उससे आगे स्टार्ट करना है, जो यहां 5 आया है उससे आगे स्टार्ट करना है नेक्स्ट कंसेक्यूटिव से, जो पिछला आगे लेना, आगे नेक्स्ट अगले से, बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। और जिस नंबर का हम क्यूब निकाल रहे हैं उतने नंबर होने चाहिए, उतने ही नंबर होने चाहिए। इसको हम और आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा पैटर्न ये है हमारे पास जो आपने याद करना है, सेकंड पैटर्न। सेकंड जैसे 2 क्यूब -1 क्यूब है, तो 2 क्यूब -1 क्यूब कैसे लिखा, 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 और मल्टीप्लाई 2। अब देखो 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का क्यूब क्या होता है 8, और 1 का क्यूब 1, तो 8 - 1 7। देखो ये 7 आता है नहीं आता, ये तीनों नंबर मल्टीप्लाई में है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 + 1 7, ये भी 7 है, ये भी 7 है। अब इसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूं, जैसे मैंने 3 का क्यूब लिख दिया और ये 2 का क्यूब लिख दिया, ये सेम रखूंगा मैं 1, इसमें कोई पैटर्न चेंज नहीं। ये 2 भी सेम रखूंगा, सिर्फ ये नंबर चेंज होगा, ये नंबर चेंज होगा, यहां पे ये नंबर चेंज होगा 3, और इसके बाद ये 2 और ये 3 से। इसमें मैं क्या कर रहा हूं एक बार ध्यान रखें, ये 1 में फिक्स कर रहा हूं, फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं, ये फिक्स है। इसमें चेंज है, जो 2 है वो यहां आएगा सेम, और जो 1 है बेस वो यहां आएगा। अब देखो यहां 3 है, ये फिक्स है और 3 फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये वाला 3 है वो यहां आएगा, और ये बेस 2 वाला वो यहां आएगा। अब मैं नेक्स्ट पैटर्न लिखता हूं, देखो 4 क्यूब - 3 क्यूब, ये 1 सेम रहेगा, ये मल्टीप्लाई में 3 सेम रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, सब में सेम आएगा। अब जो पहला नंबर बेस में 4 है तो यहां 4 आएगा, और सेकंड नंबर पे 3 है तो यहां बेस में 3 आएगा। आप मल्टीप्लाई करेंगे यही रिजल्ट आएगा सेम। देखो 4 का क्यूब 64 होता है और 3 का क्यूब 27, 64 में से 27 माइनस करना है, इनकी मल्टीप्लाई करना, सेम इक्वल आएगा नंबर। अब इसको ऐसे पैटर्न को हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब ट्राई कीजिए, मैंने क्या लिखना है, हमने ये लिखना है कि 50 का स्क्वायर 50 का क्यूब, ये क्यूब में है क्यूब, ये लिखना है। तो आप इस पैटर्न को ऑब्जर्व कर लीजिए पहले कि पैटर्न में 2-3 में चेंज कहां आता है। जो मैंने बताया आपको, ये 1 फिक्स रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस का प्लस रहेगा, लास्ट में मल्टीप्लाई में 3 रहेगा। अब यहां 51 है तो यहां 51 आता है, और यहां 50 है तो यहां 50 आता है। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं, इसको आपको पता लग जाएगा कितना क्या आया हुआ है। तो अब देख लीजिए आप इसमें क्या आएगा, 1, पहले मैं इन 2 की मल्टीप्लाई करता हूं, तो 51 और प्लस जो है 150, आप फिर इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 0 सेम आएगा, 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, 1 कैरी करेंगे, 15 5 जा 75, 75 + 1 76, तो ऐड करेंगे तो ये आ गया। तो पैटर्न से इतनी इजी वे से मल्टीप्लाई आ जाएगी। और वैसे यहां करोगे आप तो आपको प्रॉब्लम आएगी, 51 मल्टीप्लाई 51 मल्टीप्लाई 51 3 बार, 50 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 3 बार, फिर माइनस करेंगे। तो ये मतलब पैटर्न से हम क्या है कि हम ऐसे पैटर्न से लिख सकते हैं और ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने क्या है कि पहले पैटर्न को ऑब्जर्व किया, 3-4 टर्म को ऑब्जर्व करना है। पैटर्न को ऑब्जर्व हम कैसे करते हैं कि हम देखो पहले पहली लाइन देखेंगे, फिर दूसरी लाइन देखेंगे, फिर देखेंगे पहली और दूसरी में चेंज कहां हुआ है। जैसे ये 1 का 1 है, कोई चेंज नहीं हुआ, 3 का 3 है, कोई चेंज नहीं हुआ, चेंज यहां हुआ, यहां 2 की जगह 3 आ गया, और यहां 1 की जगह 2 आ गया। तो यहां 2 की जगह क्यों आ गया, पहले बेस में 2 था, यहां देखो बेस पहला नंबर 2 था, 2 आया हुआ था, सेकंड में बेस 1 है तो 1 आया हुआ था। अब ये बेस बदल गया, देखो 2 की जगह 3 होगा, 3 आ गया, और यहां 1 की जगह 2 है, 2 आ गया। तो ये क्या है, पैटर्न को आपने पहले ऑब्जर्व करना है, और पैटर्न को ऑब्जर्व करके समझ के कि क्या फिक्स है और क्या चेंज हुआ है, तो उसके हिसाब से आपने इसको ट्राई दिस को आपने सारे क्वेश्चन
करने हैं। अब आता है क्यूब्स एंड देयर प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए आपको ये पता है कि हम स्क्वायर रूट भी प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते थे, क्यूब रूट भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे। जैसे ये डायरेक्ट आपको मैंने जैसे बताया कि यहां क्यूब रूट ऑफ 8 है, क्यूब रूट ऑफ 8, ये 3 बिल्कुल इसके अंदर आना चाहिए, ध्यान रखना ये क्यूब रूट का साइन है, ठीक है, क्यूब रूट का साइन है, 3 बड़ा नहीं लिखना बाहर, बिल्कुल छोटा आएगा ये। और इसका अर्थ ये है प्राइम फैक्टराइजेशन 8 के होते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और ये तीनों के पेयर बनेंगे। पहले हम आपको पता है कि 2-2 के पेयर बनाते थे हम, 2-2 के स्क्वायर रूट में। क्यूब रूट में कितने बनेंगे? 3 का एक पेयर बनेगा, 3 का एक पेयर बनेगा। तो अब 3 का एक क्यूब रूट है, 3 में से 1 2 बार आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट में क्यूब रूट में यही अंतर है, स्क्वायर रूट में 2 का पेयर बनता था और 2 नंबर सेम होते थे स्क्वायर रूट के अंदर, तो उसमें से 1 बाहर आ जाता था, स्क्वायर रूट खत्म हो जाता था। लेकिन अब क्या करना है कि क्यूब रूट 3 में पेयर बनेंगे, और आपको पता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सिर्फ मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल 1 लेता हूं, और फिर उसके बाद जो है आपको मैं होमवर्क दूंगा कि क्या होमवर्क करना आपने, कि इज 243 इज ए परफेक्ट क्यूब। देखिए 243 है, 243 हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इज 243 जो है ए परफेक्ट क्यूब, क्या परफेक्ट क्यूब है? तो हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे, हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए देखो, अब ये यूनिट पहले से इवन नंबर तो है नहीं है, तो इसलिए इवन नंबर से तो डिवाइड नहीं करना है। अब आप 3 से चेक कर सकते हैं, 3 से हो सकता है, 3 से 8 और 3 से 1, फिर 3 से हो सकता है 9 और 3 हो सकता है 3। तो अब आप क्लियर देख सकते हैं कि 243 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो एक तो ये पूरा पेयर बन गया 3 का, आगे पेयर नहीं बना। तो ये कंप्लीट 3-3 के पेयर बन जाए तो ये परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब है। और नहीं बनते तो दिस इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। आपने इसका आंसर ही देना है कि दिस इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो ये 81, 9 और 9 का 3 4 ही आएंगे, तो इसमें 5 जो है 3 3 जा 9 और 9 27, हाँ एक और आएगा, ठीक है, एक और आएगा इसमें 3 8 जा 27 आएगा, यहाँ पे गड़बड़ कर दी हमने। ये 27 और फिर 3 का 9 और फिर 3 का फिर 3, एक 3 होगा। तो फिर भी हमारे पास कंप्लीट जो है वो पेयर नहीं बना 3 का, 3 के पेयर बनते हैं क्यूब में, तो यहां नहीं बनता, तो हम कहेंगे कि दिस इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो परफेक्ट क्यूब में क्या करेंगे, आप किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद लिखेंगे यहाँ पे, यदि 3-3 के पेयर बन जाते हैं, 3-3 के पेयर कंप्लीट बन जाते हैं, तो हम कहेंगे दिस नंबर इज ए परफेक्ट क्यूब, अदरवाइज दिस इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो पेज नंबर 112 पे ट्राई दीज है, वो ट्राई दीज में 8 पार्ट्स हैं, 8 पार्ट्स हैं, तो उसमें यही पूछा गया आपसे कि ये क्या परफेक्ट क्यूब है। तो आप इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 3-3 के पेयर बना के देखेंगे, पेयर कंप्लीट बन जाते हैं तो परफेक्ट क्यूब है, अदरवाइज नहीं है। थैंक यू वेरी मच, ये ट्राई दीज करने हैं आपने।